विधानसभा चुनावों को लेकर बिगुल बज चुका है और कुछ ही दिनों में आचार संहिता भी लग जाएगी, जिसे लेकर आज हम अजमेर की दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में आए हैं, जहां पर हम आम जनता से चाय पर चर्चा करेंगे और उनसे जानेंगे जो विधानसभा चुनाव है उनको लेकर उनकी क्या राय है। और जो दक्षिण विधानसभा क्षेत्र है, दक्षिण विधानसभा क्षेत्र है, 20 सालों से विधायक भी रही है अनिता बघेल, उसे लेकर आपका क्या कहना है? किसी का बदलाव चाहिए या फिर? अच्छा, हमको तो दूसरे चाहिए, आपको बदलाव चाहिए, परिवर्तन होना जरूरी भी है। 4 साल में उसने कुछ काम भी नहीं किया, वादा करके गई। हमारा नाला था गड्ढे वाला, शमशान वाला, वो भी पक्का भी नहीं कराया जी। क्या मैं करा दूँ, करा दूँगा, रास्ते ही नहीं कराया उन्होंने साहब। वो 4 साल कुछ काम भी नहीं किया, तो हम तो दूसरा परिवर्तन करना चाहते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं विधानसभा चुनाव को लेकर? आप पिछले 20 साल से अनीता जी बघेल अजमेर दक्षिण से एमएलए रही है और विकास भी हुआ, लेकिन ऐसा बुनियादी विकास अनीता जी ने नहीं करवाया कि उससे जनता को सकारात्मक लाभ मिल सके। जैसे कई सघन बस्तियां हैं जहाँ पे ओवरब्रिज होने, रेलवे के ओवरब्रिज होने चाहिए, लेकिन वो नहीं बने, अधूरे पड़े झूल रहे हैं दोनों तरफ से, उनका निर्माण नहीं हुआ। आना सागर स्केप चल रहे हैं, जो अजमेर की मूल समस्या है। आना सागर से निकलने के बाद में तमाम, जब बरसात आती है तो बरसात के सीजन में तमाम बस्तियां पानी में जलमग्न हो जाती है। उस स्थिति में इन्होंने एक ये आना सागर स्केप चैनल का, जबकि स्मार्ट सिटी का इतना पैसा आया था, लेकिन उस पैसे का सही सदुपयोग नहीं कर पाए। ये हाल ही में जयपुर में जेपी नड्डा जी आए, हाँ, आने उनका दौरा था, उससे पहले ही अमित शाह और उनके दौरे से पहले ही वहाँ पर हंगामा भी हुआ। जो यहाँ के कुछ बीजेपी कार्यकर्ता है वो वहाँ गए थे, हाँ गए, उसे लेकर हंगामा भी हुआ और उनको उनका कहना ये है कि बदलाव होना चाहिए। तो अगर बीजेपी के लिए बोल रही है कि बदलाव चाहिए, तो फिर यही तो बात है ना कि कार्यकर्ता को क्या चाहिए। कार्यकर्ता का काम नहीं होगा। कार्यकर्ता जिस दिन चुनाव होता है, एक एक घर जाके अपने गेट खटखटा के लोगों को बाहर निकालता, वोट डालो, भारतीय जनता पार्टी को वोट दो। लेकिन जब वो कार्यकर्ता उस जनता का कभी काम पड़ता है तो जनता उस कार्यकर्ता को पकड़ती है, भाई हमारा ये काम, वो कार्यकर्ता उसको लेके जाता है और वहाँ उससे बदतमीजी से बात की जाती है, तो वो एक बहुत बड़ी एक पीड़ा होती है। तो आपका मानना है इस बार बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होना चाहिए, और अगर बदलाव नहीं हुआ तो हो सकता है कि सीट गंवानी पड़ जाएगी। आपकी क्या राय है? बिल्कुल परिवर्तन होना चाहिए। क्या देखते हैं कि 20 सालों में कुछ हुआ काम? देखो 20 सालों में मुझे तो कुछ लगता नहीं है। अजमेर उत्तर दक्षिण की आप तुलना कर लो, स्मार्ट सिटी आज अजमेर उत्तर लगती है, दक्षिण में तो कुछ है नहीं। और माननीय विधायक जी का व्यवहार सही नहीं है, कार्यकर्ताओं में नाराज़गी है, भू माफिया, दारू माफिया आजकल उनके चारों ओर घूम रहे हैं, तो आम पब्लिक नाराज़ है। अगर भाजपा को सीट बचानी है, लगातार 5वीं बार अगर बीजेपी सीट जीतना है, परिवर्तन करना पड़ेगा। क्योंकि काफ़ी समय से उत्तर और दक्षिण 20 सालों से रहे हैं, हाँ। तो कांग्रेस का कुछ विधायक रहा नहीं है, हाँ। बीजेपी का ही रहा है, हाँ। तो उसको उसे लेकर ये बदलाव चाहती है जनता या फिर उनके काम से? देखो नाराज़गी? भाजपा का गढ़ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन विधायक जी का ज़बरदस्त विरोध है। अगर आप इनको टिकट मिला ना वापस, तो सीट 100% जाएगी, 30-35 हज़ार से सीट आ रही। आम कार्यकर्ता सोच के बैठे, अगर भाई बीजेपी की ऐसी क्या मजबूरी है, बीजेपी देखो ना, नए आदमी को टिकट दे के भेजो, बिल्कुल एक तरफा जिता के भेजेगी। क्या आपको क्या लगता है, कांग्रेस का भी ऐसा कुछ मजबूत दावेदार है कोई? कांग्रेस का तो अगर इनको टिकट दिया तो कांग्रेस का जीतो या दूसरा जीतो, लेकिन बीजेपी का नहीं जीतेगा। पब्लिक ने सोच रखा है, मतलब आम कार्यकर्ता सारा नाराज है। भाजपा का भाई काम कौन करेगा, पार्टी का काम कौन करेगा? कार्यकर्ता ही तो करेगा। आम जनता थोड़ी काम करती है, कार्यकर्ता करते हैं, कार्यकर्ता सारे नाराज है। आपकी क्या राय है? आप युवा हैं। हाँ जी बिल्कुल। आप इस नज़रिए से देखते हैं? देखो अजमेर दक्षिण के अंदर 2 मुख्य सड़क है, एक तो ब्यावर रोड और एक नसीराबाद रोड। आप दोनों सड़क का एक बार मौका मुआयना करके पता कर लीजिए, आपको विकास पता चल जाएगा। अजमेर दक्षिण में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया गया है कि अजमेर दक्षिण स्मार्ट कहलाए। बहुत अच्छा रहा है कि 20 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे जीतती भी आई है, परंतु भविष्य में अगर भारतीय जनता पार्टी को फिर अगर 5 साल यहाँ पे राज करना होगा तो परिवर्तन करना होगा। अगर सेम कैंडिडेट को सेम पोस्ट पे यहीं पे लेके आती है भारतीय जनता पार्टी, उन्हें मौका देती है वापस, तो हार का सामना करना पड़ेगा। तो आप समझते हैं मतलब बदलाव है? बदलाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी क्या है? बदलाव ज़रूरी है सर, बिल्कुल ज़रूरी, करना चाहिए बदलाव। अगर बदलाव नहीं होगा तो समझ लो बीजेपी हारेगी। लगता है कि कुछ मतलब काम ऐसे भी है क्या जो नहीं हुए हैं और हुए भी हैं, कोई अच्छे काम भी हुए होंगे? मेरी नज़र में तो मैंने तो नहीं देखा सर आज तक कभी कोई काम। मैं तो रोड पे घूमता हूँ, मुझे तो एक रोड नहीं है हमारी सही नज़र आई है इधर से। आप इधर चल जाओ
आप पुलिया के ये अपनी पुलिया बनी है, यहाँ पे चल जाओ, कुछ भी आप जाके देखो, वहाँ कुछ नहीं है। आम पब्लिक परेशान होती है वहाँ पे, इसलिए मेरी नज़र में जनता परेशान बिल्कुल परेशान है और बदलाव ज़रूरी है। और बदलाव नहीं होगा तो समझ लो बीजेपी की सीट जाएगी। हम और भी कुछ है हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हम बात करेंगे और उनका क्या कहना है क्या नहीं। बस आप क्या कहते हैं, आप इस नज़रिए से देखते हैं जो विधानसभा चुनाव हैं होने वाले हैं कुछ ही दिनों में, उससे लेकर आप अजमेर दक्षिण विधानसभा में 3 ओवरब्रिज, रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा है और ये जो है 2015 और 2016 से निर्माणाधीन है। लगभग 8 वर्ष हो गए, आज दिन तक ये है, इनकी गति बहुत धीमी गति से बन रहे हैं। और इसमें मुख्यतः गुलाबबाड़ी का हो गया, सुभाष नगर हो गया और डेरी का रेलवे ओवरब्रिज हो गया। 2015 में इनका उद्घाटन हुआ था और लगभग 8 वर्ष होने के बाद में भी ये अभी भी आधे अधूरे बने हुए हैं। और इससे आम जनमानस इतना पीड़ित है कि कोई अगर मरीज है बेचारा, वो भी अगर हॉस्पिटल जाना चाहें तो नहीं जा पाता समय पे। और कई बार तो ऐसी हृदय विदारक घटना सामने आती है कि बुज़ुर्ग और महिलाएं वहाँ से पैदल जाना चाहे तो वो भी नहीं जा सकती। जिनका निर्माण होना चाहिए था समय पर, 2 वर्ष में इनका निर्माण होना चाहिए, वो आज दिन देखने। एक बात। दूसरी बात, बीसलपुर बांध का निर्माण अजमेर के लिए हुआ था और इसका पानी जो है अजमेर को पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए था, वो पानी पर्याप्त मात्रा में अजमेर वासियों को नहीं मिल रहा है, जिससे आम जनमानस को अत्यधिक असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। तीसरा बिंदु यह है कि अजमेर का जो मुख्य मार्ग है ब्यावर रोड, इसमें आप जहाँ से आए होंगे वहीं स्थिति देख लीजिए। यहीं से लेके डीएवी कॉलेज तक आप पैदल भी नहीं निकल सकते हैं। 1-1, 1.5 फीट के गड्ढे हैं और वो कम से कम 3 से 4 वर्ष से ये स्थिति बनी पड़ी है कि वहाँ से आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर तो छोड़िए, पैदल निकलना भी खतरनाक है और आए दिन उन खड्डों में गिर के दुर्घटनाएँ हो रही है। स्मार्ट सिटी की बात, अजमेर शहर को घोषित किया, सर्वप्रथम माननीय प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी और अजमेर को स्मार्ट सिटी घोषित किया था। उसके तहत अजमेर संपूर्ण का स्मार्ट सिटी में चयन हुआ है, लेकिन केवल अजमेर उत्तर के 13 वार्डों को स्मार्ट सिटी में लिया गया है और 13 जो वार्ड किए हैं उनमें भी जो विकास होना चाहिए था स्मार्ट सिटी के तहत वो नहीं हुआ है। दक्षिण में एक भी वार्ड स्मार्ट सिटी के तहत नहीं है। ओवरऑल मेरा निवेदन ये है कि इसके पीछे कहीं न कहीं हमारे जो माननीय विधायक महोदय उनका कहीं कमी रही है। अगर वो समय पर इस पर ध्यान देते, आम जनमानस की असुविधा की ओर ध्यान देते और समाधान करते तो आज ये असुविधा का सामना नहीं करना पड़ता है। आप क्या कहते हैं विधानसभा चुनाव को लेकर, आपकी क्या राय है? देखो जी, विधानसभा चुनाव को लेकर राय तो ये है कि जितने भी मेरे बड़े भाई बैठे हैं सबने बोल दिया। और सबसे बड़ी बात है किसी नए को मौका मिलना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पुराने और नए कार्यकर्ता ज़्यादा ऊर्जा के साथ लगे, कुछ नया। रही बात है अजमेर दक्षिण विधानसभा की, तो ये बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी का गढ़ रहेगा, ठीक है ना। और रही बात है उत्तर विधानसभा में जितने काम हुए हैं स्मार्ट सिटी के तहत, उसका मुझे नहीं लगता कि 10% भी दक्षिण विधानसभा में हुआ। जो वर्तमान विधायक है, विधायक होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से जो फंड मिलता है एमएलए साहब को, चाहे वो किसी भी विधानसभा का हो, जितना फंड मिलता है सरकारी और लीगल, उसको अधिक से अधिक अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास के कामों में लगाना चाहिए, ठीक है ना। जब लगाना चाहिए तो हमारा जो विधायक है वो हम सभी को ऐसा लगता है कि बहुत पीछे रह गया। तो हम तो पुरजोर, हमारी सबकी यही कोशिश है कि बहुत बढ़िया कैंडिडेट यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का नया ऊर्जावान आना चाहिए। हमारी किसी शिकायत नहीं, हम अच्छा हमारा साथी देखना चाहते हैं। जैसे कि आपने देखा, इन्होंने बताया, इन्होंने अपनी राय रखी। इन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र जो दक्षिण विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर 20 सालों से जो विधायक हैं अनीता बघेल, इनका कहना है कि उनके काम से नाराज़ हैं वे, क्योंकि काफ़ी समय से काम नहीं हुआ है। स्मार्ट सिटी है लेकिन फिर भी काम नहीं हुआ है, उसे लेकर इन्होंने नाराज़गी जताई। और इन्होंने कहा है कि जो चेहरा होगा इस बार नया होगा लेकिन भारतीय जनता पार्टी का। अजमेर से नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए दिनेश गहलोत की रिपोर्ट।